कई आम और ख़ास लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिल्मों से हमेशा से जुड़े हैं और वो यहाँ अभिनेत्री श्रीदेवी को अपनी श्रद्धांजलि देने आई हैं। ये हैं फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट और दूसरे आर्टिस्ट में तरीके से काम करने वाले लोग। मैम, आप जूनियर आर्टिस्ट हैं, श्रीदेवी जी से कभी मुलाकात हुई थी? हाँ, स्टार्टिंग में ना मेरा बीवी का जवाब नहीं अक्षय कुमार के साथ, प्लस मैं यहाँ पे ये थी फूल वाली बनी थी, तो मैडम को बहुत अच्छा लगा। सबसे बात नहीं करते थे पर मुझे बहुत बात करते थे, तो फूल लिया, फूल लेके मेरे ऊपर छिटकते थे और बहुत अच्छा लगा प्रेम नारायण के साथ। सेट पे कैसी थी वो? क्या घुल मिल के रहती थी वो या फिर अलग? मैं जैसा रहती थी ना अपने आप, वो भी अपने आप ही रहते थे, ज़्यादा हंसी मस्ती कुछ नहीं। सेट पे आया तो सबके साथ बात करने का, मतलब सबसे नहीं, जिससे मिलते जुलते इससे ही बोलने का। मैम, आप लोग भी जब बात करते हैं आप श्रीदेवी की, तो क्या याद आता है आपके ज़हन में? मुझे तो ये याद आता है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि उनकी श्रद्धांजलि के यहाँ हम स्पेशल आए हैं। देखो, मेरी को आर्टिस्ट है, टीवी आर्टिस्ट तारा, वो इतना रो रही है कि मैं बोल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा सदमे में। और दूसरे वो हमेशा दिल में तो है सभी लोगों के, हमारे दिल में तो हमेशा रहेगी। टेलीविज़न से पहले मैं इवेंट्स करती थी पंजाब में, तो उस टाइम में उन्हीं के जितने भी डांस के सॉन्ग होते थे मैं करती। उनका डांस तो बहुत मशहूर था। मैम, आपकी क्या यादें हैं श्रीदेवी जी को लेके? एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ, तो वो नेपाल में शूट के लिए आई थी और मैं मिलने गई थी। मैं एक क्राउड पे खड़ी होगी कि उनको देख रही थी और दूर से मैं फ्लाइंग किस दे रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ, क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम तारा है। यू आर सो स्वीट, तो उन्होंने मुझे गले लगाया। बहुत चंचल सी, बहुत प्यारी, और कोई कह नहीं सकता कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए फ़िलहाल मैं यहीं सीरियल में काम करती हूँ, टीवी आर्टिस्ट हूँ। एक इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा झटका है कि एक सितार से एक तार टूट जाने के बाद सितार अधूरा रह जाता है। तो हमारे इंडस्ट्री के लिए श्रीदेवी जी के जाना इंडस्ट्री के लिए एक अधूरापन है। जैसे हमारी स्मिता पाटिल जी गई थी, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा था इंडस्ट्री को, तो आज बरसों बाद फिर वही झटका दे के वो चली गई है। मैं इतना कहूँगी कि आर्टिस्ट तो सभी होते हैं, सबके याद सबके मन में होता है, पर एक श्रीदेवी जैसी रूप की रानी और इतने अच्छे एक्ट्रेस और इतने अच्छे हर अदा में बखूबी निभाने वाली, हर गेटअप में अच्छी लगने वाली, इतनी चंचल, इतनी अच्छी, शायद अब इंडस्ट्री में कोई पैदा होगा तो मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, और मैं रूप की रानी चोरों का राजा जब शूट हो रहा था, तो उसका एक गाना था दरवाज़ा खुला रखना, उस पर हर अदा में बखूबी निभाने वाली, हर गेटअप में अच्छी लगने वाली, इतनी चंचल, इतनी अच्छी, शायद अब इंडस्ट्री में कोई पैदा होगा तो मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, और मैं रूप की रानी चोरों का राजा जब शूट हो रहा था, तो उसका एक गाना था दरवाज़ा खुला रखना, उस पर वो डांस कर रही थी, तो तब मैं देखने गई थी। एंड शी वॉज़ वेरी टॉल और इतनी प्यारी, और हम हमेशा उनके हाथ में सेट पे चेरी रहती थी, तो वो चेरी खाती थी, तो हम लोग सोचते रहते थे कि चेरी क्यों खाती है, हो सकता कोई रीज़न होगा भाई, ब्यूटी बनने का, क्योंकि इतनी सो नाइस, वेरी ब्यूटीफुल शी वॉज। तो वो भी चीज़ें याद आ रही हैं, और इसके अलावा चीज़ें ये याद आ रही हैं कि इतनी टैलेंटेड लेडी, इतनी प्यारी खूबसूरत, जो हर तरह से खूबसूरत भी थी और टैलेंटेड, वो हमारे बॉम्बे बॉलीवुड के लिए भी और साउथ के लिए भी। तो शायद हम लोग शायद उनको नहीं, अचानक ऐसी मौत से हर इंसान सदमे में। एक दुख की बात यह है कि हम लोग बड़े मुश्किल से लाइन को क्रॉस करके गए, लेकिन उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। पता नहीं उन्होंने कैसे रखा था, हमें वो दर्शन नहीं मिला, पर इस बात का दुख है। थोड़ा तकलीफ है कि फेस कवर्ड है, तो देखिए जैसा आपने सुना, यहाँ पर ये फिल्म जगत से ही जुड़ी हुई ये महिलाएं हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, लेकिन इन सब को सिर्फ इसी बात का सदमा है कि आखिर श्रीदेवी जी आखिर अचानक कैसे गुजर गई, और शायद ये जो लॉस है वो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। कैमरामैन महेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।